कुछ देर पहले ब्रिटेन के रक्षा मंत्रालय ने दावा किया कि रूस की सेना अपने पहले दिन के टारगेट को अचीव नहीं कर पाई। हम कल से ही आपसे जी न्यूज पर कह रहे हैं कि ये वॉर ऑफ नैरेटिव्स है, एक तरह की इंफॉर्मेशन वॉर भी चल रही है। रूस ये दावा कर रहा है कि उसने अपने सारे टारगेट्स अचीव किए हैं, ब्रिटेन ये दावा कर रहा है कि रशियन फोर्सेस जो हैं वो फेल हुए हैं, और इसीलिए रक्षा मंत्रालय जो रूस का है उसके द्वारा ये बयान जारी किया गया, जिसके बाद ये कहा गया कि उसका पहला दिन बेहद कामयाब रहा है। और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने पुतिन के इरादों पर शक जताया है। वो ये कह रहे हैं कि पुतिन की लड़ाई सिर्फ यूक्रेन तक सीमित हो, ऐसा नहीं है। दरअसल व्लादिमीर पुतिन का प्लान जो है वो बड़ा प्लान है, और वो एक बार फिर से रूस को सोवियत यूनियन बनाना चाहते हैं। तो जो बाइडेन का ये बड़ा बयान रूस को लेकर, वो ये कह रहे हैं कि व्लादिमीर पुतिन दरअसल एक बार फिर से रूस को सोवियत संघ बनाना चाहते हैं, यूएसएसआर बनाना चाहते हैं। अमेरिका यूक्रेन में अपने फौजी नहीं भेजेगा, अपनी फौज को नहीं भेजेगा, अपने सैनिक नहीं भेजेगा। ये जो बाइडेन पहले भी कहते आए हैं अमेरिका के राष्ट्रपति, और एक बार फिर से उन्होंने इस बात को दोहराया है। साथ ही वो कह रहे हैं कि रशिया हमलावर है, रशिया एग्रेसर है, और इसीलिए उसने युद्ध को चुना है। ये भी उनके स्टेटमेंट का एक हाई पॉइंट। और इसके अलावा लड़ाई यूक्रेन तक सीमित नहीं रहेगी, जैसे कि थोड़ी देर पहले हमने आपको बताया। पुतिन का प्लान है पुराना सोवियत संघ खड़ा करना। ये दावा कर रहे हैं जो बाइडेन, रूस को युद्ध के नतीजे भुगतने होंगे। एक बार फिर से आप कह सकते हैं इसी तरह की चेतावनी अमेरिका लगातार देता आया है, लेकिन एक्शन के लिहाज से, एक्शन फ्रंट पर वो पुतिन को पीछे नहीं धकेल पाए हैं। रूस की अर्थव्यवस्था को यूक्रेन हमले की भारी कीमत चुकानी पड़ेगी, ये चेतावनी भी जो बाइडेन द्वारा दी गई है। और साथ ही ये कहा कि हमले के अलावा कोई विकल्प नहीं था। अब ये व्लादिमीर पुतिन कह रहे हैं कि कोई ऑप्शन ही नहीं बचा था। यूक्रेन में ऑपरेशन का पहला दिन रूसी रक्षा मंत्रालय, जैसे कि हम आपको बार बार बता रहे हैं, वो दावा कर रहा है कि कामयाब रहा है। ब्रिटेन इस दावे पर सवाल खड़े कर रहा है। रूस से लड़ाई में हमें अकेले छोड़ दिया गया, ये यूक्रेन के राष्ट्रपति का बयान है। सीधे तौर पर हमला आप इसे कह सकते हैं अमेरिका और नेटो फोर्सेस पर। नेटो में शामिल करने के लिए 27 यूरोपीय देश के नेता को उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं आया, और हर कोई डरता रहा। ये बड़ा आरोप लगा रहे हैं ज़ेलेंस्की, यूक्रेन के राष्ट्रपति। इसके अलावा देश की मदद की जाए, देश की मदद करें यूक्रेन के साइबर हैकर्स। ये बड़े बयान। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.